Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. Again, very exciting times because top 5 काफ़ी मुश्किल होता है आजकल सेलेक्ट करना. We will start with नौरोज़ at number 5. बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, लेकिन जो थोड़ी सी इमोशनली हैवी भी लग रही थी कहीं कहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग वॉच है. रिश्तीना का सफ़र जो है वो आपको पकड़ के रखता है. ये वाली एपिसोड बहुत ही इमोशनल थी, लेकिन अपलिफ्टिंग पॉइंट्स आते थे टू बैलेंस आउट द सैडनेस एंड द स्ट्रगल. नंबर 4 पे हमारे पास है 22 कदम, एन अपलिफ्टिंग प्रोजेक्ट अबाउट स्पोर्ट्स. ये वाली एपिसोड में मज़ा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी, कुछ थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट्स भी थे, कुछ इमोशनल पॉइंट्स भी थे. एंड आई रियली लाइक द जर्नी ऑफ फरी, जो दिखा रहे हैं कि किस तरह वो इस पॉइंट पे पहुंची है कि उसने सोचा है कि मैं अब अपनी टीम खुद बनाऊं. तो 22 कदम इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. नंबर 3 पे हमारे पास है यूं ही. आई एम इन जस्ट लव विद यूं ही. जैसे जैसे यूं ही की एपिसोड्स प्रोग्रेस करती जा रही हैं, यूं ही इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग एज अ ड्रामा, एज अ कंटेंट. आपको बहुत कुछ इतने खूबसूरत तरीके से देखने को मिलता है, सोचने को मिलता है. और आप जो होते हैं वो सोचते हैं कि यार इतने सटल तरीके से विदाउट बीइंग प्रीची कितनी बातें यूं ही आपको बता रहा है. रोमांस भी है, फैमिली ड्रामा भी है, और काफ़ी चीज़ें सोचने को भी मिलती हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ ऑल्सो देयर. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ एहतशामुद्दीन फॉर यूं ही. जब ड्रामा शुरू हुआ था तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा बोरिंग है, स्लो है, बट जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ती जा रही हैं आई एम बिकमिंग अ बिगर फ़ैन ऑफ एहतशामुद्दीन साहब एज़ डायरेक्टर, बिकॉज जितनी खूबसूरती से, जितनी सेंसिटिविटी से वो तमाम इश्यूज़ को इंटरमिंगल करें, इंटरवीव करें. और द टॉपिक अबाउट वुमेन एंड देयर राइट्स एंड हाउ देयर इमोशंस आर बीइंग इग्नोर्ड बाय द सोसाइटी, वो इतने खूबसूरत तरीके से, इतनी इंटरटेनिंग तरीके से उन्होंने उस कहानी में हमें दिखाया और सुनाया है कि आपको एहसास ही नहीं होता कि आपके सोच में एक तब्दीली आना शुरू हो जाती है. आपको आवाज़ सुनाई देने लगती है उन लोगों की जो बहुत से लोग बोल नहीं पाते. सो आई लाइक द वे कि उन्होंने इन बड़ी थीम्स हैं. अगर आप तमाम ख़वातीन को देखें तो हर औरत एक डिफरेंट थीम को लेके चल रही है, उसका एक डिफरेंट इमोशनल जर्नी है. बट द वे ही इज़ ब्यूटिफुली मैनेज दोस्त के एक थीम को भी गिरने नहीं देते. और जब एक चीज़ की बात हो रही होती है तो इट्स लाउड एंड क्लियर एंड यू कांट मिस आउट कि ओके इस बार इकबाल और बहुत सी ऐसी औरतें जिनको इकबाल रिप्रेजेंट करी है उनकी बात हो रही है, जिनकी शादियां कर देते हैं ख़ानदान वाले विदाउट आस्किंग देम, बिलीविंग दैट वो उनके लिए अच्छा कर रहे हैं. लेकिन क्या उनकी कंसेंट, उनके ख़यालात, उनके इमोशंस के बारे में जानना चाहिए, जानना चाहता है, क्या उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है? तो आई जस्ट लव इट. एंड देन एक और चीज़ जो है वो एक्टर्स, कितना सटल उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है. कहीं भी आपको कोई ना एक लाइन क्रॉस करते हुए नज़र आएगा. इवन दानियाल, वो भी कितना एग्रेसिव हो जाए तो वो भी एक बल्कि एग्रेसिवनेस की जो लोअर लाइन है उससे भी वो नीचे ही होता है. तो आई एम जस्ट लविंग द सटल वे ही हैज़ डायरेक्टेड ऑल हिज एक्टर्स एंड ही हैज़ मेड देम स्टिल विदाउट exaggerating any emotion, any facial expressions or body language. He's made them communicate what the character is supposed to communicate to you at that point in time in the drama. Okay, नंबर 2 पे हमारे पास है झोंक सरकार, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग विद ASP अरसलान. आई होप मैंने सही बोला. एंड ससी नाउ गेटिंग टू नो ईच अदर. रोमांस स्टार्ट हो गया है, कुछ लेटर भी आया है, तो पॉलिटिक्स भी है और जागीरदारों का कुछ मसला वसला भी चल रहा है. एंड देन ASP अरसलान, पुलिस, सब कुछ. तो बहुत इंटरटेनिंग होता है झोंक सरकार. और मुझे अगेन आई कीप सेइंग जो उसमें आउटडोर सीन्स हैं, दे ब्रिंग सच अ रिफ्रेशिंग चेंज टू द व्यूइंग एक्सपीरियंस. वो आपको हमेशा देख के मज़ा आता है. झोंक सरकार एक वो ड्रामा है जिसको देख के आप बोर नहीं होते. आपको हर जो भी आपको जॉनरा चाहिए उसका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आपको मिल रहा होता है. नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर फीमेल आई वुड लाइक टू गिव टू मावरा हुसैन फॉर एज रिश्तीना इन नौरोज़. Amazing performance. I don't think I have enough words to explain or say or comment her on her performance. It was such a great, heart-touching and such realistic. मतलब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ, अगर एक लड़की खोई हुई होती, वो अकेली होती, वो परेशान होती, तो वो ऐसे ही कर रही होती. ऐसी वो रोती, ऐसी वो परेशान होती, घबराती, उसको कुछ समझ नहीं आती. उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस आर सो रियलिस्टिक कि मुझे कहीं एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रही है. मुझे लगता है कि हाँ, ये वाकई रिश्तीना है जिसका हम सफ़र देख रहे हैं कि वो, उसको नहीं पता वो ज़िंदगी में क्या करे. उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि वो क्या करे. वो तन्हा है. और
छोटी छोटी डिटेल्स के वो जैसे कमरे में बैठ के रोना शुरू कर देती हैं, सड़क क्रॉस करते हुए जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, जब वो रोटी खा रही है, जब वो खाना देती है वो औरत उनको, इतने अरसे बाद वो खाना खा रही होती है और पानी पीती हैं, द वे शी इज़ ईटिंग, इट्स सो रियलिस्टिक एंड सो हार्ट टचिंग. Mavra has actually made you feel for Rishtina and made you realize what it feels to be just lost in this crowd. Best actor male I would like to give to Ehtishamuddin for as I'm trying to remember his name, Haji Mushtaq in Kabuli Pulao. क्या performance है. I mean, I was just watching the drama last night and I was like, कितनी छोटे छोटे एक्सप्रेशंस उनके फेस के कि वो कहाँ कहाँ हाजी मुश्ताक जो है वो खुश हो रहा है कि बारबीना ने मेरे लिए कुछ चूज़ किया है, कहाँ वो ख्वाहिश कर रहे हैं शायद लेकिन वो मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, वर्बली ही इज़ अफ्रेड और ही डजंट हैव द करेज टू से इट, एंड कहाँ वो बारबीना से कनेक्ट कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसका सहारा भी बनने की कोशिश कर रहे हैं. देन इतनी छोटी सी चीज़ है, जब शम्मू आके उनसे बात करती है, ही इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग डाउन, वो अपनी नज़र नहीं उठाते. सो यू नो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाजी मुश्ताक के जो वो डिफरेंट तरीक़ों से कम्युनिकेट करते हैं. ऐसी परफॉर्मेंस है जो अक्सर ऐसी परफॉर्मेंसेस करते हुए आप बैलेंस नहीं रख पाते कि आप ऑडियंस को लूज़ ना कर दें, वो थोड़ी सी एक्सट्रीम ना हो जाए, ऐसी ना हो जाए कि लोग थोड़ा सा क्रिंज फील करें या लोगों को ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है. इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसको बड़ा बैलेंस किया. लाइक आई फाइंड इट वेरी क्लासी, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी पोइटिक कि एक तरफ दुख है, एक तरफ जर्नी है, बट इट्स नेवर क्रॉसिंग द लाइन ऑफ रिस्पेक्ट. His expressions, his body language, his portrayal of Haji Mushtaq's emotions. So I just love it कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इतनी चीज़ें कम्युनिकेट की हैं. नंबर 1 पे हमारे पास है काबली पुलाव. आई जस्ट लव काबली पुलाव. आई डोंट थिंक आई हैव इनफ वर्ड्स टू शो कि मुझे कितना पसंद है. मज़ा आता है और हर बार एक नया जर्नी होता है. अच्छा, मज़ा ये आ रहा है कि वो लोग जो हैं वो आपको टीज़ कर रहे हैं जस्ट व्हेन यू थिंक कि अब हाजी मुश्ताक डिक्लेयर कर देंगे कि बारबीना कौन है. ऐसा नहीं होता, कहानी एक और जगह चली जाती है, कुछ और होने लगता है. तो दे हैव केप्ट अस इंटरेस्टेड, इंट्रीग्ड एंड कहानी को आगे लेके भी चल रहे हैं. सो इट्स अ परफेक्ट वे टू शो कि जब आपने कहानी का एक पार्ट बताना हो लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हो अभी और आप फिर भी ऑडियंस को टीज़ करके अपने साथ लेके जा रहे हो, तो आप ये कैसे कर सकते हैं विदाउट बोरिंग देम, विदाउट मेकिंग देम लूज देयर पेशेंस. तो परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत इमोशनल है, लाइट हार्टेड भी है, फैमिली की इंटरेक्शंस बहुत अच्छी हैं. सो काबली पुलाव इज़ ऑन नंबर 1 दिस वीक. दैट इज़ ऑल. दिस इज़ माई लिस्ट ऑफ टॉप 5. आपकी टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं? डू लेट मी नो एंड कॉमेंट बिलो. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.